प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री की तरफ से मैं रेवरेंड शालिनी एस मोजेस आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज की शाम आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो। और जैसे कि आज का वचन परमेश्वर ने दिया है परिवर्तन, और आज हम लोग परिवर्तन के बारे में मनन करेंगे, परिवर्तन के बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमसे और आपसे क्या बात करता है। और वचन में जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर हम आपकी हुजूरी में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए प्रभु यीशु मसीह जो आपने हमें दी। आज के वचन को प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर कि मैं शून्य हूँ, जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन सिखाने वाले और बताने वाले प्रभु यीशु मसीह आप हैं। अपनी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर मुझे बताइए और सिखाइए, ताकि आज की इस वचन को परमेश्वर मैं सबके बीच में रख सकूं। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि जितने लोग लाइव मुझे देख रहे हैं और आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उन सब पर आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक उतरे पिता परमेश्वर। आपके वचन को पिता परमेश्वर वे सुनने वाले नहीं परंतु ग्रहण करने वाले हो पिता परमेश्वर, उस पर चलने वाले हो पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं परमेश्वर, उन्हें बहुत ऐसे आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, और अपने अनुग्रह, अपने अभिषेक में उन्हें रखिए पिता परमेश्वर। मेरी जबान पर पिता परमेश्वर आप अपना कब्जा करिए, ताकि जो वचन बोया जाए पिता परमेश्वर वो मेरी ओर से नहीं परंतु आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं, आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस शाम के लिए। मैं रेवरेंड शालिनी एस मोजेस रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपना समय लेकर के हमारे बीच में आए हैं। और जैसा कि आज का वचन परमेश्वर ने जो दिया है वो है टॉपिक परिवर्तन। परिवर्तन हमारे जीवन में एक बहुत ही अहम जो है अहमियत रखता है परिवर्तन। यदि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं है तो हमारा विकास नहीं होता है। इसलिए हमारे जीवन में परिवर्तन का होना बहुत जरूरी है। और जैसे कि हम जानते हैं कि परिवर्तन का अर्थ क्या है, और आप सभी भी जानते होंगे परिवर्तन का अर्थ क्या है, लेकिन फिर भी मैं एक जो है थोड़े से शब्दों में परिवर्तन के अर्थ को बताना चाहूंगी, जिसका अर्थ है तब्दीली। परिवर्तन जिसका अर्थ है तब्दीली यानी कि बदलाव। और इसका हम और देखते हैं अर्थ, तो इसमें लिखा हुआ है कि रूप, आकार आदि में बदलाव। जो हमारा रूप है, हमारा आकार है, उसमें बदलाव, हमारे मन में बदलाव, इसे कहते हैं परिवर्तन। गुण, रूप आदि में सुधार या बिगाड़। यदि हमारा गुण और रूप सुधरता है तो उसे भी परिवर्तन कहते हैं, और अगर बिगड़ता है तो उसे भी परिवर्तन कहते हैं। एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज को ग्रहण करना, इसे भी परिवर्तन कहते हैं। एक चीज को छोड़कर और दूसरी चीज को भी ग्रहण करना, इसे भी परिवर्तन कहते हैं। एक और भी लिखा हुआ है कि एक रूप से दूसरे रूप में आना, उसे भी परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन के जो है अर्थ है। और कुछ अंशों को नया रूप देना, उसे भी परिवर्तन कहते हैं। सुधरना, इसे भी परिवर्तन कहते हैं। और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आना, इसे भी परिवर्तन कहते हैं। अगर हम परिवर्तन को देखें तो इतने सारे अर्थ निकल करके सामने आते हैं। तब्दीली, बदलाव, सुधार, एक रूप से दूसरे रूप में आना, इसे परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन हमारे जीवन का एक हिस्सा है। यदि हम परिवर्तन का विरोध करते हैं तो हम जीवन का विरोध करते हैं, अर्थात परमेश्वर का विरोध करते हैं। इसलिए परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हम एक ही जगह पे बैठ करके हम अपनी जिंदगी को नहीं जी सकते।
नौकरी करने के लिए भी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है पड़ता है, उसे परिवर्तन कहते हैं। रोज कुछ नया सीखना पड़ता है, उसे भी परिवर्तन कहते हैं। यदि कोई मसीह में है तो वो परमेश्वर में नई सृष्टि है। हालेलुया। यदि कोई मसीह में है तो वो परमेश्वर में नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। यदि हमारे जीवन में परिवर्तन है, यदि हम और आप अपने जीवन में परिवर्तन को लाते हैं तो पुरानी बातें बीत गई और नई बातें हमारे और आपके जीवन में आती हैं। परमेश्वर का वचन हमें और आपको बदलाव के लिए कह रहा है। यदि हमारे और आपके जीवन में बदलाव नहीं है तो हमें अपने जीवन में बदलाव लेकर के आना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें और आपको बदलाव के लिए कह रहा है। क्योंकि जब बदलाव हमारे जीवन में आएगा तभी हम परमेश्वर की आशीषों को और तभी हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में रिसीव कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में अगर बदलाव नहीं है तो हम परमेश्वर की आशीषों को और रिसीव नहीं कर पाएंगे। यदि हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का वचन हमें और आपको बदलाव के लिए कह रहा है और परमेश्वर हमसे और आपसे यही कह रहे हैं कि इस संसार के सदृश ना बनो। यदि हम अपने जीवन में बदलाव को लेकर के आते हैं तो हमें संसार के सदृश नहीं बनना है, हमें संसार की तरफ नहीं जाना है, बल्कि परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यदि हमारे जीवन में बदलाव आएगा तो हमारे चाल चलन में, हमारे स्वभाव में, हमारी बातों में, हमारे उठने बैठने में, हमारी सोच में, हर एक चीज में बदलाव आएगा। और यही परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। जब हमारे जीवन में, हमारे चाल चलन में बदलाव आएगा तो परमेश्वर की हम इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की इच्छा को हम समझ भी पाएंगे कि परमेश्वर हमसे और आपसे क्या कहना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत से हम अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं, बहुत सी ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैं तुमसे बार बार की है। परमेश्वर एक चाल चलन के बारे में बता रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में बता रहे हैं जिनका चाल चलन परमेश्वर कह रहा है कि जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। यानी कि हमारा चाल चलन ऐसा है जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता है। और यदि हमें परमेश्वर में बने रहना है या हमें परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना है तो हमारे जीवन में परिवर्तन का होना बहुत जरूरी है। हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। यदि हमारा और आपका मन पृथ्वी की बातों पे लगा रहेगा, संसार की बातों पे लगा रहेगा, तो हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। और जैसा कि परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे बात कर रहे हैं कि उनका ईश्वर तो पेट है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम संसार की बातों में ही डूबे रहते हैं। तो यदि हम संसार के हैं तो हमारा मन परिवर्तन नहीं हुआ है। इसीलिए परमेश्वर हमसे और आपसे कह रहे हैं कि मैं तुमसे बार बार कहता हूं और अब भी रो रो करके कहता हूं कि वे अपनी चाल से मसीह के क्रूस के बैरी हैं और उनका अंत विनाश है। हमें और आपको
विनाश की तरफ नहीं, लेकिन परमेश्वर की तरफ चलना है, ताकि हमारे और आपके जीवन में उद्धार आ सके। और हमारे और आपके जीवन में उद्धार कैसे आएगा? हमारे और आपके जीवन में उद्धार तभी आएगा जब हमारे और आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। हमारे और आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, तभी हमारे जीवन में उद्धार आएगा, तभी हमारे जीवन में आशीष आएगी, और तभी हमारे जीवन में उन्नति होगी। यदि आप उन्नति चाहते हैं तो परिवर्तन का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। उसके आगे लिखा है कि वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर लेता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। यदि हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आएंगे, तो परमेश्वर अपनी देह की तरह हमारी भी देह बना देंगे। परमेश्वर जैसे हैं वैसे ही वे हमें भी बना देंगे। मसीही होकर भी हम परमेश्वर को नहीं जानते, ऐसा कि वचन में लिखा हुआ है कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, धार्मिकता के लिए जाग उठो और पाप मत करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उन्हीं के ही जीवन में बदलाव नहीं आता है, लेकिन जो परमेश्वर को जानते हैं उनके जीवन में बदलाव आ जाता है, क्योंकि परिवर्तन हमारे जीवन में बदलाव लाता है। परिवर्तन हमारे जीवन में आशीष लेकर के आता है, परिवर्तन हमारे जीवन में उद्धार लेकर के आता है, और परिवर्तन ही हमारे जीवन में छुटकारा लेकर के आता है। यदि हमारा हृदय परिवर्तित है तो हमारे और आपके जीवन में उद्धार, छुटकारा और चंगाई सब कुछ हमारे जीवन में होगा। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि परिवर्तन हमारे जीवन में आएगा कैसे? हम जिस जगह पे रह रहे हैं, हम जिस तरीके से रह रहे हैं, उस तरीके से हमारे जीवन में बदलाव कैसे आएगा? परिवर्तन कैसे आएगा? सुधार कैसे आएगा? कैसे करें सुधार हम? या परमेश्वर हमें और आपको सुधरने के लिए बोल रहे हैं या कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि अपना चाल चलन सुधारो? कैसे आएगा? अगर हम पढ़ेंगे कुलूसियों की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत से 9वीं आयत तक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर के हैं। यदि हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे? हमें और आपको अपने अंगों को मारना होगा, हमें अपने आप की इच्छाओं को मारना होगा। जो संसार की चीजें हैं हमें उससे दूर होना होगा, तभी हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। जैसे कि परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे बात कर रहा है, कुलूसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय, और यहाँ पे लिखा हुआ है अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर के हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सारी चीजों को हमें क्या करना है? मार डालना है, खत्म कर देना है। हमें अपने जीवन से बदल डालना है, हमें अपने रूप को हमें बदल डालना है, अपने मन को। ये संसार की चीजों को जब हम छोड़ देंगे, हमारे और आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। यदि हम पुराने जीवन को लेकर के चलते हैं तो बदलाव हमारे जीवन में नई चीजें लेकर के नहीं आ सकता है। पुराना जीवन हमारे लिए जो है आशीष का जीवन नहीं है, यानी संसार का जो जीवन है वो हमारे लिए आशीष का जीवन नहीं है। और जब हम अपना मन परिवर्तित कर लेते हैं या हमारे जीवन में जब बदलाव आ जाता है तो हमारा जीवन आशीषों से भर जाता है। और परमेश्वर हमसे और आपसे यही बताना चाहते हैं और कह रहे हैं कि जब तुम इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, कौन कौन सी बुराइयां? परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा है, जब तुम इन बुराइयों में अपना जीवन बिताते थे, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है।
जब हमारा मन परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को मानने लगते हैं, तो हमारे और आपके जीवन में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन बदल गया है, हमारा जीवन नया हो गया है। और परमेश्वर हमसे यही बात कह रहे हैं कि पुराना जीवन, ये संसार का जीवन, ये बातें हमारे जीवन से चली जाएं, हमारे जीवन में बदलाव आ जाएगा, हमारे जीवन में जो है परिवर्तन आ जाएगा, हमारे जीवन में तब्दीली आ जाएगी। और यदि हमारे जीवन में अगर हम देखें तो सुधार आ जाएगा। परिवर्तन का अर्थ है सुधार भी। और यदि हम अपने जीवन में सुधार को लेकर के आते हैं तो हमारे जीवन में आशीषें बनी रहेंगी। परमेश्वर हमें और आपको सुधरने को भी बोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन सुधार के लिए हमसे और आपसे कह रहा है। यदि हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 7 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 7 अध्याय, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है? 7 अध्याय उसकी 5वीं आयत में अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे कहता है, यदि तुम सचमुच अपनी चाल और काम सुधारो। परमेश्वर बदलाव के लिए कह रहे हैं। यदि हमारा जीवन इन सब चीजों में है, यदि हमारा जीवन संसार की तरफ है, तो परमेश्वर हमें और आपके लिए कह रहे हैं कि अपने चाल चलन को सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो। हो सकता है कि शायद हम लोगों से कोई ना कोई गलतियां होती हो जो परमेश्वर को नहीं भाती हैं। परदेसी और अनाथ और विधवा पर अंधेर न करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवी देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि हो। परमेश्वर हमें और आपको हर एक चाल चलन से सुधारने के लिए कह रहे हैं। खास तौर से परमेश्वर ये कह रहे हैं कि निर्दोषों की हत्या ना करो और दूसरे देवी देवताओं के पीछे ना चलो। हमारा परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है और वो हमें और आपको सुधरने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि परिवर्तन के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन ही हमारे जीवन का हिस्सा है। परिवर्तन के द्वारा ही हमारे जीवन में विकास आएगा, परिवर्तन के द्वारा ही हमारा जीवन में उद्धार आएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें एक नया मन देंगे। और परमेश्वर का वचन आगे ये भी कहता है, तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरी देवताओं के पीछे जिसे तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो। यानी कि सारी बातें, ये जितनी भी बुराई की बातें हैं, ये संसार की हैं। और परमेश्वर हमें और आपको संसार की तरफ जाने से मना कर रहे हैं कि अपने चाल चलन को सुधारो। हमारा चाल चलन परमेश्वर की निगाह में कैसा होना चाहिए? हमें और आपको परमेश्वर के अनुरूप बने रहना है। हमारे जीवन में जब हम संसार के होते हैं या परमेश्वर के होते हैं, हमारे दो ही तो जो है मतलब हमारा जीवन 2 ही पार्ट में बटा हुआ है। या तो हम संसार के हो जाएंगे या फिर हम परमेश्वर के हो जाएंगे, या हमारा जीवन सांसारिक हो जाएगा या हमारा जीवन आध्यात्मिक हो जाएगा। और परमेश्वर का वचन भी हमारे और आपसे यही बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में 2 प्रकार के शौक हैं। 2 प्रकार के शौक हैं कि परमेश्वर की एक भक्ति का शौक और दूसरा संसार का शौक। यदि हम परमेश्वर के हैं, हमारा जीवन बदल गया है, हमारा जीवन परिवर्तित हो गया है, हमने अपने मन को बदल लिया है, यदि हमारे मन में बदलाव आ गया है, सुधार आ गया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की भक्ति का शौक, यानी कि अगर हमारी एक टाइम की आराधना छूट जाती है, यदि हम एक टाइम भी परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते हैं, तो हमारे मन में एक शोक होता है, हमारे मन में एक दुख होता है कि अरे आज मेरा चर्च मिस हो गया, अरे आज मैं परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाया, आज मेरी भोर की प्रार्थना छूट गई, आज मेरी शाम की प्रार्थना छूट गई, आज मेरी रात की प्रार्थना छूट गई। एक मन में शोक होता है। और ऐसे ही संसार का शोक है। और यदि हम संसार में होते हैं तो वो संसार का शोक होता है कि अरे आज मैं उस शादी में नहीं जा पाया, आज वहां पे पार्टी थी वहां नहीं जा पाया, आज वहां पर ये प्रोग्राम था नहीं जा पाया। शोक, संसार का शोक। और यदि हम परमेश्वर में होते हैं तो परमेश्वर का शोक होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसकी 10वीं आयत में कहता है, क्योंकि परमेश्वर
भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। यदि हम परमेश्वर में हैं, हमारा बदलाव है, हमारा जीवन में परिवर्तन है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम यानी कि जिसका रिजल्ट उद्धार है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर में बने हुए हैं और परमेश्वर के कार्यों में, उसकी भक्ति में अगर हम शोक करते हैं, तो वो पछतावा करते हैं, तो उसका रिजल्ट है हमारे और आपके जीवन में उद्धार। और फिर उसके बाद लिखा है कि उसमें पछताना नहीं पड़ता, परंतु उसमें पछताना नहीं पड़ता है, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। यदि हम संसार के लिए शोक करते हैं तो हमारे और आपके लिए वो मृत्यु को उत्पन्न करता है, क्योंकि संसार आपको पता है वो किसका है। संसार शैतान का है और हम और आप परमेश्वर के हैं। इसीलिए हमारे जीवन में बदलाव, परिवर्तन का होना या सुधार का होना बहुत जरूरी है। लोग एक छोटी सी बात को कह देते हैं परिवर्तन कर लो, मन परिवर्तन कर लो, लेकिन अगर हम उसके चीजों को देखें, उसके अर्थ को देखें, तो जैसा कि लिखा हुआ है कि तब्दीली होना, बदलाव होना, सुधरना या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज को जाना बहुत कठिन होता है। एक चीज को छोड़ करके दूसरी चीज में जाना, कि अगर हम गुस्सा करते हैं, हमारी एक आदत बनी है छोटी छोटी चीज पे हमें गुस्सा आने की, वो कैसे सुधारेंगे। हमें एक आदत बनी है छोटी छोटी चीजों पे चिल्लाने की, वो हम कैसे सुधारेंगे। हमारे जीवनों में बहुत सी छोटी छोटी सी कमियां होती हैं जिसे हमें सुधारना है, और जब हम सुधरेंगे तभी हमारे जीवन में बदलाव आएगा, यानी कि परिवर्तन होगा। और जब परिवर्तन होगा तभी हमारे जीवन में आशीषें आएंगी। अगर हम बाइबल में से देखें, बहुत से कैरेक्टर हैं। मैं कुछ कैरेक्टर्स को आपके सामने जो है रखूंगी और बताऊंगी कि उनके जीवन में बदलाव आया, उनके जीवन में आशीषें आई। अगर हम देखें मूसा के कैरेक्टर को, मूसा के चरित्र को अगर हम देखते हैं, तो मूसा जब जंगल में गया था और जब वहां पे झाड़ी जल रही थी, तो मूसा ने मुड़कर देखा। वो चाहता तो चला जाता, आगे बढ़ जाता, उसे क्या जरूरत थी कि झाड़ी के पीछे जाने के लिए, कि देखने के लिए मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, क्यों जाऊं मैं। लेकिन उसके मन में आया, वो एक स्थान से दूसरे स्थान को गया, तो उससे परमेश्वर ने उससे बातें करी। यदि हम एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थान को जाएंगे, अपने जीवन में परिवर्तन को लेकर के आएंगे, तो हमारे और आपसे भी परमेश्वर बात करेंगे। यदि हम शमौन और अंद्रियास को देखते हैं, ये झील में जाल डाल रहे होते हैं और यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों में मछुए बनाऊंगा। और वे जाल को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। परमेश्वर उन्हें जो है मनुष्यों का मछुआ बनाना चाह रहे हैं, यानी कि परमेश्वर उन्हें एक अलग जीवन देना चाह रहे हैं, और वे परमेश्वर के पीछे हो लिए, यानी कि यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और उसके आगे देखते हैं तो उसके आगे ये लिखा हुआ है कि याकूब और उसका भाई यूहन्ना को भी परमेश्वर यीशु मसीह ने जब बोला कि मेरे पीछे हो लो, तो वे भी सारे जाल वाल छोड़ करके, मछलियों को छोड़ करके, नाव को छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे हो लिए। उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। एक स्थान से निकल के वे दूसरे स्थान को चल दिए। जैसा कि लिखा हुआ है कि एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज को ग्रहण करना ही परिवर्तन है। यहाँ पर इन्होंने एक चीज को छोड़ा और दूसरी चीज को ग्रहण कर लिया, इनके जीवन में परिवर्तन आ गया और प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ हो लिए। यदि हम अपने पुराने जीवन को छोड़ करके परमेश्वर के पीछे हो लेंगे, तो हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे और प्रभु यीशु मसीह हमें वो आशीष देंगे। उनका मन परिवर्तित हो गया। यदि हम तीसरी कैरेक्टर को देखते हैं, तो तीसरा कैरेक्टर है मरियम मगदलिनी का। एक अमीर औरत थी और परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किए। सातों दुष्ट आत्माओं को उसके जीवन से निकाल करके बाहर फेंक दिया। उसका मन परिवर्तित हो गया, उसके जीवन में उद्धार आ गया और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती। आज हमारे आसपास बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवनों में परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं, उद्धार लेकर के आते हैं,
लेकिन उसके बाद भी वो अपने पुराने जीवन को नहीं छोड़ते हैं। वे उसी नियम के अनुसार जैसे वो चल रहे होते हैं वैसे ही चलते रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि अंत में वे अंधकार में जाते हैं और विनाश उनके जीवन में आ जाता है। लेकिन परमेश्वर जो है हमसे और आपसे मरियम मगदलीनी के कैरेक्टर के चरित्र के बारे में बता रहे हैं कि अमीर औरत थी, उसने सब कुछ दान करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल दी और उसके जीवन में उद्धार आया। और सबसे पहला दर्शन भी उसी ने ही परमेश्वर का देखा, यीशु मसीह का दर्शन देखा। यदि हम चौथे कैरेक्टर को देखेंगे तो चौथा कैरेक्टर है चुंगी लेने वाले का, जक्कई, जो कि पैसे का लेन देन किया करता था और जो है उन लोगों से पैसे लिया करता था। पापी था वो, वहां के लोग उसे कहते थे ये पापी है, और यीशु मसीह उसके घर जा रहे थे। पापी के घर यीशु मसीह कैसे जा सकते हैं? हम और आप पापी हैं, हमारे घर यीशु मसीह कैसे आ सकते हैं? बहुत से लोग कहते हैं अरे भैया इन्होंने तो वो काम किया था, अब आकर के वचन लेकर के बैठ गए, वचन बोलने लगे। अरे इनका जीवन तो ऐसा था, आज ये वचन को बांट रहे हैं। क्यों? इसका भी तो जीवन ऐसी था, जगह का भी जो चुंगी लेने वाला था पापी था। लेकिन जब परिवर्तन हुआ उसके जीवन में, जब उसने अपना जीवन परिवर्तित कर लिया, उसने अपने मन में परमेश्वर को ठान लिया कि हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाऊंगा, तो पेड़ पे चढ़ करके परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करने लगा। और परमेश्वर ने देखा कि इसका मन फिर गया है, इसका मन बदल गया है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चल आज मैं तेरे घर जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह उसके घर गए और कहा कि आज तेरे घर में उद्धार आया है। क्या हम और आप अपने घर में उद्धार चाहते हैं, या उसी पुराने नियम को लेकर के, उसी पुराने ढर्रे को लेकर के चलते रहेंगे? परमेश्वर हमसे और आपसे सुधार के लिए कह रहे हैं। हम सुधरना ही नहीं चाहते हैं, और जो सुधरता है, जो अपने मन को बदलता है, उसको भी टांग पकड़ के खींच लेते हैं। उसको भी 50 बातें सुनाएंगे कि उसका भी मन क्या हो जाए, दुखी हो जाए, और वो भी पुराने रास्ते पर आ जाए। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीह जीवन एक दूसरे को उठाने का जीवन है। मसीह जीवन एक दूसरे को एप्रिसिएशन करने का जीवन है कि हम उसको बढ़ावा दें कि हाँ तुम परमेश्वर में बने रहो। जो पुरानी बातें थी वो बीत गई, जो पुराना जीवन था वो खत्म हो गया, तुम परमेश्वर में नई सृष्टि हो। यदि हम अपने जीवन में सुधार लेकर के आते हैं, यदि हम अपने जीवन में बदलाव लेकर के आते हैं, तो हम परमेश्वर में नई सृष्टि हैं। और जब हम परमेश्वर में नई सृष्टि हो जाते हैं तो हमारे जीवन में उद्धार आएगा, हमारे घर में उद्धार आएगा, हमारे परिवार में उद्धार आएगा। ये चुंगी लेने वाला जक्कई जो था पापी था, लेकिन इसके घर में उद्धार आ गया। यदि हम एक और कैरेक्टर को देखेंगे, योना का कैरेक्टर, ये तो बिल्कुल परमेश्वर में बना हुआ था, परमेश्वर इससे बातें क्या करता था। अब इसका जीवन को कैसे बदलने वाला जीवन आ गया, ये तो पापी कैसे हो गया, या इसने कैसे इसका मन परिवर्तित हुआ। जब परमेश्वर ने योना से बोला कि तुझे इस स्थान पे नहीं इस स्थान पे जाना है, कि नीनवे को जा, तो वो नीनवे को नहीं गया, तर्शीश को चला गया। और जब तर्शीश को गया तो वो परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई कि परमेश्वर ने जो है उसे 3 दिन तक मछली के पेट में रहना पड़ा। तूफान आया, लोगों ने चिट्ठी डाली और उसको पानी में फेंक दिया गया, और जब उसको पानी में फेंका गया तो मछली ने उसको निगल लिया, और वो 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। तब उसके जीवन में परिवर्तन आया, उसने अपना हृदय परिवर्तित किया, वो पछताया, मछली के पेट में ही वो पछताया। यदि हमारे और आपके जीवनों में टेम्पटेशन आता है, परेशानियां आती, दुख आता है, तकलीफ आती है, यदि हम किसी गलत काम में फंसे होते हैं या कोई गलत आदत हमारे और आपके जीवन में होती है, उसी समय अगर आपके जीवन में पछतावा है तो परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। और योना को क्या करा, मछली के मुंह से जिंदा बाहर निकाल दिया, पछताया। मछली के पेट में उसने अपने मन को में प्रार्थना करी और पछताया, अपने जीवन में सुधार लेके आया कि हाँ परमेश्वर तूने मुझे कहा था कि तू वहां पे जाना नीनवे को, मैं नीनवे को ही जाऊंगा। सुधार लेकर के आया और परमेश्वर ने उसे
वहां से निकाला और वो सीधे नीनवे को गया। आप योना की पुस्तक में अगर पढ़ेंगे तो आपको सब ये जिक्र मिल जाएगा। अगर हम देखें एक और कैरेक्टर, वो है सामरी स्त्री का कैरेक्टर, सामरी स्त्री का चरित्र। और यहाँ पर वो स्त्री व्यभिचारी स्त्री थी, 5 पति रख चुकी थी। आज के जमाने में एक स्त्री 2 पति रख ले तो उसको पत्थर मार मार के कलंकनी बना देंगे और उसको इतने ताने देंगे कि उसका सहना और रहना दूभर हो जाएगा। ये 5 पति रखे थी और प्रभु यीशु मसीह ने इससे बातें की और इसका जीवन सुधर गया, इसका मन परिवर्तित हो गया और ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दी। व्यभिचारी थी ये। परिवर्तित कोई भी, चाहे वो कोई भी इंसान हो, उसने कोई भी पाप किया हो, यदि उसका मन परिवर्तन हो गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया है, यदि उसके जीवन में सुधार आ गया, बदलाव आ गया है, तो वो परमेश्वर उसे अपने अनुग्रह में जरूर रखेगा। और ये सामरी स्त्री भी जब उसका मन परिवर्तित हुआ तो परमेश्वर ने यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि अब तू कभी पाप मत करना, और उस सामरी स्त्री ने पाप नहीं किया। अगर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पे लटके हुए थे, 2 डाकू भी साथ में थे, वहां पर कुकर्मी थे। ऐसा वचन में लिखा हुआ है कि वे कुकर्मी थे। कौन कौन से कुकर्म किए होंगे? कुकर्मी का मतलब होता है बहुत ढेर सारे कर्म, गंदे काम करने वालों को कुकर्मी कहते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि क्रूस पे चढ़ करके जब उसने पछतावा किया तो परमेश्वर ने कहा कि तू आज ही स्वर्ग लोक में मेरे साथ होगा। यदि हम और आप अपने जीवन में बदलाव लाते, सुधार लाते, पछतावा लाते हैं, तो हम और आप भी परमेश्वर के साथ स्वर्ग लोक में होंगे। ये परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात कर रहा है। यदि हम शमौन के जो है कैरेक्टर को देखते हैं तो शमौन जो था, लूका की पुस्तक अगर हम देखेंगे उसका 22 अध्याय, लूका की पुस्तक और उसका 22 अध्याय, तो यहाँ पे दिया गया है शमौन के बारे में। यहाँ पे लिखा है, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। और यहाँ पे लिखा है और बोला है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। शैतान ने शमौन को मान लिया, यानी कि शैतान जो है शमौन के अंदर समा गया है। और इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यानी कि जब हमारा मन परिवर्तित हो जाता है तो हम अपने अगल बगल के सभी लोगों को भी इस बात के बारे में बताएं कि तुम भी अपने जीवन को परिवर्तित करो, तुम भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो, ताकि तुम्हारे जीवन में भी उद्धार आ सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो। हमें और आपको स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहना है। अगर हम देखते हैं कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 1 आयत से 5वीं आयत तक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तुम मसीह में जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है, जहां परमेश्वर रहता है, जहां यीशु मसीह रहता है। स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। ये संसार की वस्तु की खोज में नहीं रहना है। संसार तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन जो स्वर्ग की वस्तुएं हैं, जो स्वर्ग की आशीषें हैं, वे कभी खत्म नहीं होंगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब हमारा जीवन में प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। पुराना जीवन हमारे लिए नहीं है। परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत सी आशीषों को लेकर के आता है। जैसा लिखा हुआ है कि इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो। सब अंगों को हमें मार डालना है, जो संसार के हैं उन सभी अंगों को मार डालना है, और स्वर्गीय वस्तु की खोज में हमें और आपको बने रहना है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परिवर्तन आपको ब्लेसिंग्स देगा,
परिवर्तन आपको आशीष देगा। अगर हम योएल की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि तुम पेट भर खाने पाओगे, तुम तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिससे तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म किए हैं। परमेश्वर हमें और आपको ब्लेसिंग्स देंगे। अगर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 24 अध्याय तो वहां पर भी परमेश्वर का वचन हमें और आपको ब्लेसिंग्स के लिए बता रहा है कि जब हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, जब हमारा मन परिवर्तित हो जाएगा, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि यिर्मयाह की पुस्तक 24 अध्याय और उसकी 6 और 6 और 7वीं आयत में लिखा है कि मैं उन पर कृपा दृष्टि करूंगा और उनको उस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नष्ट न करूंगा परंतु बनाऊंगा, उन्हें उखाड़ ना डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरे हैं। वे मेरी ओर सारे मन से फिरे हैं और परमेश्वर हमें और आपको यहाँ पर ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ये आशीष दे रहे हैं। परिवर्तन हमारे जीवन में आशीष को लेकर के आता है। परिवर्तन होने के बाद अगर हम वापस उसी जीवन में जाना चाहते हैं तो परमेश्वर की आशीषों को खो देंगे। अगर हम देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक और उसकी क्या कहते हैं 6 आयत, इब्रानियों की पुस्तक और उसकी 6 आयत में यूं लिखा हुआ है, इब्रानियों की पुस्तक और उसका 6 आयत में लिखा हुआ है कि इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा आरंभ की बातों को छोड़ हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मे और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। परमेश्वर हमें और आपको बार बार मन फिराव की बात कह रहे हैं, बदलने के लिए कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन को परिवर्तित करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो स्वर्गीय स्वाद को चख चुके हैं, यानी जो स्वर्गीय वरदान को चख चुके हैं, वे पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। और यदि हम उससे वापस जाते हैं तो अपनी आशीषों को खोते हैं, क्योंकि परिवर्तन कष्टदायी है। परिवर्तन हमारे लिए कष्टदायी है, क्योंकि हम अपने जब पुराने जीवन को छोड़ते हैं तो हमें बहुत कष्ट होता है। हमारी जो आदतें होती हैं, हमारा जो चाल चलन होता है, वहां से निकलना बहुत कष्टदायी होता है, क्योंकि हो सकता है कि उस चाल चलन में हमें बहुतों को छोड़ना भी पड़े। बहुत सी संगति ऐसी बुरी होती है कि हो सकता है कि हमें कुछ लोगों को छोड़ना पड़े, लेकिन परिवर्तन जब हमारे जीवन में आता है तो आशीषों को लेकर के आता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कुलूसियों की पुस्तक में कि सहना और क्षमा करना, ये 2 बातें हमारे जीवन में बहुत जरूरी हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कुलूसियों 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो, और लिखा हुआ है कि एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। सब कुछ कर लेंगे, लेकिन एक सहना और अपराध क्षमा करना, ये 2 काम बहुत कठिन है। ये परिवर्तन होना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी यदि हमारे जीवन में इन बातों को लेकर के बदलाव आता है तो परमेश्वर की आशीषें हमें और आपको जो है हमें और आपको आशीषें मिलेंगी, क्योंकि परमेश्वर जो है जिनके जीवन में परिवर्तन आता है, जिनका जीवन परिवर्तित हो जाता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे नाश करने वालों को घुड़कता है,
वो हमारे नाश करने वालों को घुड़कता है। परमेश्वर का वचन जो है नाश करने वालों को घुड़कता है। अगर हम देखेंगे तो मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, 11वीं आयत में, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है। क्योंकि जब हमारा जीवन परिवर्तित होता है, जब हम अपने जीवन में बदलाव को लेकर के आते हैं, तो बहुत सी लोगों को भी तकलीफ होती है कि ये कैसे जीवन में जा रहा है, क्योंकि वो अपनी ही संगति में। शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर की संगति में रहें। शैतान नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में बदलाव आए। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे नाश करने वालों को मैं घुड़कूंगा। परमेश्वर हमारे नाश करने वालों को घुड़केगा। परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें और आपको जीवन परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं। परमेश्वर हमसे और आपसे जो है बदलाव के लिए कह रहे हैं। यहेजकेल की पुस्तक और उसका 36 अध्याय और उसकी 25वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। परिवर्तन हमारे जीवन को शुद्ध करता है। परिवर्तन हमारे जीवन को शुद्ध करता है। और यहाँ पर लिखा है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। जब हमारे जीवन में परिवर्तन होगा तो हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा। और लिखा हुआ है कि और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय दूंगा, यानी संसार का हृदय निकाल करके परमेश्वर हमें और आपको, यहाँ पे लिखा है, मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर हमें और आपको मांस का हृदय देंगे। परमेश्वर हमें और आपको मांस का हृदय देंगे जब हमारा और आपका जीवन परिवर्तित होगा। परिवर्तन हमारे जीवन में शुद्धता को लेकर के आता है। परिवर्तन हमारे जीवन में हमारे नाश करने वालों को घुड़कता है। परमेश्वर परिवर्तन हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स लेकर के आता है। परिवर्तन के द्वारा ही हमारे जीवन में विकास होता है। परिवर्तन के द्वारा ही हमारे जीवन में आशीष आती है। परिवर्तन के द्वारा हमारा जीवन में उद्धार आता है और परिवर्तन के द्वारा ही हमारे जीवन में छुटकारा आता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप आशीषों को पाना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में रखना चाहते हैं, जैसे मरियम मगदलीनी, योना, सामरी स्त्री, मन फिराने वाला कुकर्मी जो स्वर्गलोक में परमेश्वर के साथ है, शमौन पतरस, शमौन और अंद्रियास जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए, ये सब परमेश्वर की आशीष को प्राप्त किए हैं। मूसा परमेश्वर की आशीष को प्राप्त किए। हमारा और आपका जीवन में अगर परिवर्तन है, यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, यदि हम अपने जीवन में बदलाव लेकर के आते हैं, या हम अपने जीवन में सुधार को लेकर के आते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाते हैं, या एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, तो परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम लोग दुआ में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, सच में हमारा जीवन पिता परमेश्वर तुझे ग्रहण वाला हो। पिता परमेश्वर, यदि हमारे जीवन में कोई कमी है, कोई घटी है पिता परमेश्वर, जो तुझे पसंद नहीं है परमेश्वर, हमें ऐसा मन दे पिता परमेश्वर कि हम अपने जीवन को बदल सके। मेरे खुदा पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर जो पुराने जीवन में थे, पछता करके अगर तेरे समीप आए तो परमेश्वर अपनी आशीषों को हमारे ऊपर उंडेल दे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि परख कर मुझे देखो कि मैं कैसा भला हूं और मैं स्वर्ग में से अब
आशीषों को उंडेलूंगा। हाँ परमेश्वर, हम सब पर अपनी दया करिए और करुणा करिए पिता परमेश्वर। यदि किसी का हृदय पिता परमेश्वर नहीं बदला है तो मेरे यीशु नासरी वो आपके भय में चले और अपने हृदय को परिवर्तित करने वाला हो सके, क्योंकि परमेश्वर बिना परिवर्तन के हमारे जीवन में आशीषें नहीं रुक सकती पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, बिना परिवर्तन के हम आपको नहीं पा सकते, बिना परिवर्तन के हम आपको देख नहीं सकते पिता परमेश्वर, जैसे मरियम मगदलीनी ने आपको देखा था पिता परमेश्वर। बिना परिवर्तन के परमेश्वर हम स्वर्ग लोक में आपके पास नहीं बैठ सकते, जैसे वो कुकर्मी डाकू पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक में तेरे साथ था पिता परमेश्वर। बिना परिवर्तन के पिता परमेश्वर हम तेरे पीछे पीछे नहीं चल सकते, इसलिए हमारे जीवन को बदलिए परमेश्वर, और पत्थर का हृदय निकाल करके हमें मांस का हृदय दीजिए, ताकि परमेश्वर हम आपके पीछे पीछे चल सकें, और जैसा जीवन परमेश्वर आप हमसे चाहते हैं उस तरह का जीवन पिता परमेश्वर हम अपने को बना सके पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, मेरे यीशु नासरी, धन्यवाद करते आज के इस वचन के लिए जो आपकी आत्मा ने मुझे सिखाया और बताया पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर ऐसे वचन में शामिल थे, सुन रहे थे परमेश्वर आपके वचन को, परमेश्वर उन्हें बहुत ऐसे आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। शायद आज का वचन पिता परमेश्वर लोगों को छेदने वाला हो सके पिता परमेश्वर, लोगों के हृदय को बदलने वाला हो सके पिता परमेश्वर, क्योंकि परिवर्तन के बगैर हमारे जीवन में विकास नहीं है पिता परमेश्वर, उद्धार नहीं है, छुटकारा नहीं है, आशीष नहीं है पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, मेरे यीशु नासरी, यहाँ पे बैठे एक एक भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हैं, लाइव देख रहे हैं, और जितने इस लाइव सेशन को देखेंगे उन सबको पिता परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दीजिए, उनके परिवार में पिता परमेश्वर आशीष दीजिए, और आपकी ब्लेसिंग्स पिता परमेश्वर उनके ऊपर ठहरने वाली हो। मेरे खुदा, सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं, आपके मीठे और मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर शाम के लिए जो आपने दिया पिता परमेश्वर ने हमें और आपको एक साथ जोड़ा, और कोई नेटवर्क इश्यू भी नहीं आया, इस बात के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आप सबका कीमती समय जो आपने परमेश्वर के वचन के लिए दिया, आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री की तरफ से सभी भाई बहनों को जो है शुक्रिया अदा करते हैं, और नेक्स्ट संडे फिर परमेश्वर के वचन को आपके सामने इसी समय लेकर के आऊंगी 10 बजे, और जो भी परमेश्वर मुझे टॉपिक देंगे, जो बताएंगे, उस टॉपिक और उस वचन से आपसे बात करूंगी। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, और आशा है कि आज के इस वचन से आप सब लोग बहुत कुछ सीखने पाए होंगे और आशीष को ग्रहण करने पाए होंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट। जय यीशु की।